दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है लोकसभा से, जहां पर लोकसभा में आज पुरानी पेंशन के संबंध में चर्चा हुई है। चर्चा क्या हुई है, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। चर्चा ये हुई है कि दो सांसद हैं। सांसद का नाम है श्री सुदामा प्रसाद जी और दूसरे सांसद हैं श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर जी। इन दोनों ने वित्त मंत्री से या वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा है, उसी का जवाब वित्त मंत्रालय ने दिया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इनसे सवाल पूछा गया था लोकसभा में। हाउस कौन सा है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 308। और आंसर भी आज ही मिल गया है इनको, 11 अगस्त 2025 को आंसर दिया गया है। विषय क्या था? रीस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल चार सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, वेदर द गवर्नमेंट प्रोपोजेज टू रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रपोजल है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? अगर है तो उसका डिटेल्स, और अगर नहीं है तो रीज़न देयरफॉर अलॉन्ग विद रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग यूपीएस। अगर नहीं है तो यूपीएस को लाने का क्या रीज़न था, उसके बारे में बताया जाए। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा गया है, वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट द नॉन फिजिबिलिटी ऑफ एनपीएस, इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ। क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी है कि एनपीएस नॉन फिजिबल है, अव्यवहारिक है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एनपीएस में पेंशन बहुत कम मिलता है। अगला सवाल है, द रीज़न फॉर एक्सक्लूडिंग अनएम्प्लॉयड सन, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स डॉटर एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फैमिली इन यूपीएस। तीसरा सवाल पूछा गया है कि यूपीएस के नोटिफिकेशन में अनमैरिड सन, अनमैरिड विडोज और डाइवोर्स डॉटर को बाहर रखा गया है पेंशन बेनिफिट से। तो इसके बारे में ये जो डिफिनीशन, यूपीएस का जो डिफिनीशन है और डिपेंडेंट का जो डिफिनीशन है, उसके लिए इस यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है। और चौथा सवाल है, द रीज़न फॉर रिड्यूस्ड पेंशन इन यूपीएस एज कंपेयर टू ओपीएस एंड द डिक्लेरेशन ऑफ यूपीएस ओनली थ्रू अ प्रेस रिलीज। चौथा सवाल ये पूछा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तुलना में यूपीएस में पेंशन कम मिलता है, तो इसका रीज़न क्या है, और जो यूपीएस का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो प्रेस रिलीज के थ्रू हुआ था, इसके बारे में ये जानकारी। ये चार सवाल दोनों सांसद महोदय ने मिलकर पूछा है। इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या दिया है, चलिए हम आगे के वीडियो में देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका जवाब, जो चार क्वेश्चन है चारों का जवाब भी दिया है। देख सकते हैं, लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 308 रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम रेज्ड बाय श्री सुदामा प्रसाद एंड श्री उत्कर्ष वर्मा, आंसर्ड ऑन 11/8/2025। टोटल चार क्वेश्चन है, चार में से ए टू सी 3 क्वेश्चन का जवाब एक ही पैरा में दिया गया है कि देयर इज़ नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। कोई भी ऐसा प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर एनपीएस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस में कवर होते हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कोई भी प्रपोजल सरकार के पास लंबित नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम ओपीएस ड्यू टू अनसस्टेनेबल फिजिकल लायबिलिटी। जैसा कि सरकार बार बार कहती आ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक फिजिकल लायबिलिटी है, वही चीज़ यहाँ पे भी दोहराया गया है कि ओपीएस से दूर जाने का एक ही रीज़न था कि फिजिकल लायबिलिटी बहुत ज़्यादा था। आगे फिर एनपीएस के बारे में चर्चा किया गया है कि एनपीएस इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट आर्मर फोर्सेज। ये तो 22 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन था, उसी को रिपीट किया जा रहा है। फिर फर्दर गवर्नमेंट आगे कह रही है यहाँ पे इस सवाल के जवाब में कि अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड जो एनपीएस को मॉडिफाई करने के लिए। इसके बारे में सब सारा चीज़ आप लोग को पता ही है कि क्या क्या इस यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस का क्या खेला है। गवर्नमेंट एक शब्द के जाल में गोल गोल
लोगों को घुमा रही है। तो कुल मिला के यही एक था कि गवर्नमेंट अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने फिर लोकसभा में रिपीट किया है कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का कोई भी प्लान नहीं है। तो एक बड़ी खबर थी लोकसभा से। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी बेनिफिशियरी हैं ओल्ड पेंशन जो लेना चाहते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस जवाब के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।